अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारा इंटेस्टिनल एट्रेजिया। पहली बात, एट्रेजिया होती क्या है? एट्रेजिया होती है एब्सेंस और क्लोजर ऑफ नॉर्मल ओपनिंग और पैसेज इन द बॉडी। किसी भी जो आपका बॉडी पैसेज है उसका जो बंद हो जाना है उसको हम एट्रेजिया बोलते हैं, उसका ख़त्म हो जाना उसको हम एट्रेजिया बोलते हैं। इंटेस्टिनल का मतलब इंटेस्टिन की एट्रेजिया होगी। आपके जो इंटेस्टिन है उसमें कोई ब्लाइंड इंडेड पाउच बन जाएगा, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कैसे करता है? आपके पास बिलियस वॉमिटिंग के साथ आपका पेशेंट आपको प्रेजेंट करता है अलॉन्ग विद दी एब्डोमिनल डिस्टेंशन विद इन 1 to 2 days ऑफ लाइफ। बच्चा जो आपका होगा, जो आपका न्यूनेट होगा, पहले 1 या 2 दिन में ही वो आपको जो है ये प्रेजेंटेशन देता है बिलियस वॉमिटिंग और आपके एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ। ये आपको सिनेरियो के लिए याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाते हैं, क्योंकि आपका जो स्मॉल इंटेस्टीन है उसके 3 जो है वो पार्ट्स हैं, ड्योडिनम, जेजुनम एंड आइलियम। ड्योडिनल जो एट्रेजिया है वो पहली बात हो क्यों रही है एट्रेजिया? एट्रेजिया इस वजह से होती है क्योंकि जो आपके सेल्स होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं और ग्रो करते करते वो आपस में क्लम्प ऑन कर देते हैं। उस क्लम्पिंग की वजह से क्या होता है कि आपका जो ड्योडिनम वाला जो एरिया है स्मॉल इंटेस्टीन का, वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद उसका नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप और हम नॉर्मल हैं, तो एम्ब्रियोलॉजी में ये होता है कि बंद होने के बाद या फिर 1-2 दिन में, लाइफ के 1-2 डेज में बंद होने के बाद वो खुलता है फिर से, जिसको हम बोलते हैं रिकैनलाइजेशन। अगर वो रिकैनलाइजेशन नहीं होगी तो हमें एक्सरे पर जो है वो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसको ड्योडिनल एट्रेजिया है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि डबल बबल का मैं मकसद बताता हूँ बाद में, लेकिन अब अभी अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो आपको एयर जो है वो 2 जगह पर ब्लैक कलर की एक्सरे में जो आपको दिखती है वो एयर दिखती है। एक तो आपको स्टमक में एक पूरा बबल मिलेगा और आपका ड्योडिनम में आपको एक बबल मिलेगा, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं डबल बबल साइन। इसकी एक और पिक्चर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें आपको डायलेटेड स्टमक एंड डायलेटेड आपको जो है प्रॉक्सिमल ड्योडिनम मिलता है, जिसकी वजह से ये आपको अपीयरेंस मिलती है। क्लासिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आपका एसोसिएटेड होता है वो उन पेशेंट्स में होता है, उन बच्चों में होता है जिनको ऑलरेडी डाउन सिंड्रोम होता है। इसकी एटियोलॉजी, इसका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, लेकिन एसोसिएशन जो होती है वो इसी तरह से होती है। एक डिजीज़ होगी तो दूसरी भी हो रही होती है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जेजुनल एंड आइलियल एट्रेजिया। इसका एक डिफरेंट मैकेनिज्म यहाँ पर बताया हुआ है कि डिसरप्शन ऑफ द मेजेंटेरिक वेसल्स सच एज, टिपिकली आपकी जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो क्लासिकल जिस जो मिडगट को सप्लाई कर रही होती है आपके ब्लड सप्लाई उसकी, ठीक है। तो अगर उसकी जो है वो डिसरप्शन हो गई तो इस्कीमिक नेक्रोसिस होगी फीटल इंटेस्टीन की, और सेगमेंटल रिजॉर्प्शन हो जाती है, जिसकी वजह से बाउल जो होता है आपका, या बाउल जो होता है आपका, वो पूरा का पूरा डिसकंटिन्यूस हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है वहाँ से। एक्सरे पर अब आपको ट्रिपल डैप बबल अपीयरेंस मिलती है। क्यों? क्योंकि अब आपका स्टमक भी डायलेटेड होता है, ड्योडिनम भी डायलेटेड होता है और प्रॉक्सिमल जेजुनम भी डायलेटेड होता है। इसकी एक अलग से एक पिक्चर में भी बताता हूँ मैं आपको, लेकिन अभी के लिए इतना याद रख लें कि ट्रिपल बबल फॉर द जेजुनल एंड द आइलियल एट्रेजिया, ओके। एंड आपको गैसलेस कोलॉन मिलता है, ठीक है, क्योंकि कोलॉन आपका पूरा का पूरा ब्लॉक्ड हो चुका होता है, क्योंकि आपका जो रिसेक्शन है वो पूरा का पूरा बंद है, वो एक पाउच बना के खड़ा हुआ है, आगे ना एयर जा रही है ना मटेरियल जा रहा है, वो पूरा का पूरा यूँ समझ लें कि सक्शन हो जाती है उसकी एक तरह से। एसोसिएटेड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड गैस्ट्रोस्कीसिस, अगेन एसोसिएशन का कोई रीज़न नहीं होता, बस वो होती हैं तो होती हैं, ठीक है। मे बी काज्ड बाय टोबैको स्मोकिंग और यूज़ ऑफ वेजोकंस्ट्रक्टिव ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल कोकेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये इसकी टियोलॉजी है, ठीक है, जो भी आपको मे बी करके बता रहा है क्योंकि सर्टेन नहीं है लिखने वाला भी, ठीक है। इसको याद रख लेंगे, कोकेन या फिर आपकी जो टोबैको स्मोकिंग है उससे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उससे ये चीज़ें आपकी एसोसिएटेड हो सकती हैं। अच्छा, जो मैं दूसरी पिक्चर की बात कर रहा था, लेट मी जस्ट ओपन दैट। अब ये आपका पूरा इंटेस्टीन है, ठीक है। यहाँ से आपका जो एसोफेगस आ रहा है और ये आपका पूरा का स्टमक आ रहा है। स्टमक के बाद ये आपका जो है यहाँ से आपका जो ड्योडिनम है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से आपका ड्योडिनम है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपका फिर ड्योडिनम जो है वो, यहाँ पर आपका एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका एक पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये पूरा, ये आपका ड्योडिनम स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा आपका ड्योडिनम है। देन आपका आता है ये वाला पार्ट के जेजुनम वाला पार्ट, ठीक है। अब जो आपकी ड्योडिनल एट्रेजिया होती है वो आपकी यहाँ पर होती है, ठीक है। वो यहाँ पर आपका ये बंद हो जाता है पूरा का पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपका ये एट्रेजिया हो गई। उसकी वजह से क्या होगा, जो एयर होगी वो एक तो आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है, इस वाले एरिया में पूरे में, लेकिन दूसरा जो एयर होगी वो आपकी होगी यहाँ पर।
अब ये 2 एयर के बबल क्यों बन रहे हैं? क्योंकि बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर जो होता है वो कंस्ट्रिक्टेड रखता है आपके गट को, इसकी वजह से एयर जो है वो एक तो यहाँ पर फंस रही है, दूसरा यहाँ पर फंस रही है, जो कि आपको ब्लैकिश कलर, डार्क जेट ब्लैक कलर आपको मिलता है आपके एक्सरे पे, ठीक है। तीसरी बात करते हैं हम कि भाई यहाँ पर एक और स्फिंक्टर है और यहाँ पर ये आपका पूरा जेजुनम बना हुआ है। अब क्या होगा, कुछ जो जेजुनम वाला पाउच होगा वो या फॉर सपोज यहाँ पर ख़त्म हो गया, या यहाँ पर नीचे जो लास्ट इसकी जगह है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो एयर होगी एक यहाँ पर होगी, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, तो वो आपकी ट्रिपल बबल साइन देती है। सेम यही चीज़ आपकी आइलियल एट्रेजिया में भी आपको मिलेगी। और ये जो आपका जेजुनल और आइलियल एट्रेजिया वाले का कॉन्सेप्ट था वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ के साथ रिलेटेड था, लेकिन ड्यूडिनल वाले का कॉन्सेप्ट ये है कि सेलुलर जो है वो जनरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपकी क्लम्प ऑन हो जाते हैं आपके सेल्स यहाँ पर और बंद कर देते हैं। और अगर रिकैनलाइज नहीं हुए, फेल्यूर टू रिकैनलाइज हो गया ड्यूडिनम का, तो आपको ड्यूडिनल एट्रेजिया मिलती है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम डबल बबल आपको मिलती है, ट्रिपल बबल हो गया। अब ये होता है कि अगर क्योंकि आपका बेबी जो है वो अब प्रॉब्लम ये होती है कि वो अब कुछ भी चीज़ स्वेलो नहीं कर पाता फीटस में, ठीक है, क्योंकि जो भी स्वेलो करेगा वो बाहर निकाल देगा, क्योंकि ड्यूडिनम या जेजुनम में ब्लॉकेड है, तो वो बाहर आता जाएगा, जिसकी वजह से आपको एमनियन जो है, एमनियन में आपका जो फ्लूइड है वो बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रेमनियोस, ठीक है, पॉलीहाइड्रेमनियोस, ठीक हो गया। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बेबी आपका स्वेलो नहीं कर पाता। रिगर्जिटेशन विद द फर्स्ट फीडिंग बिलियस एमिसिस। अब इस चीज़ पर आते हैं, बिलियस एमिसिस का क्या मतलब है? एमिसिस मतलब कि जैसे ही आप उसको फर्स्ट फीड करवाते हो तो बेबी जो है वो आपका वॉमिट करता है, ठीक है, वॉमिटिंग को बोलते हैं एमिसिस। बिलियस क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि आपका जो बाइल है, डक्ट, आपकी जो बिलियरी जो डक्ट सिस्टम है वो आपका सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में इस जगह पर आके वो ड्रेन करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ड्रेन कर रहा है तो ब्लॉकेट चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, ठीक है, तो वो जो आपका ग्रीनिश कलर का बाइल होगा वो आपके वॉमिटिंग में आपको नज़र आएगा। तो इससे आप जल्दी ही अंदाज़ा लगा लेते हो कि ये आइदर इंटेस्टिनल एट्रेजिया है या एसोफेजियल एट्रेजिया है। अगर एसोफेजियल एट्रेजिया होगी तो उसमें आपको बिलियस वॉमिटिंग नहीं मिलती, ठीक है, उसमें आपको बिलियस वॉमिटिंग नहीं मिलती। अगर आपका इंटेस्टिनल एट्रेजिया है तो आपको उसमें बाइल की वजह से बिलियस वॉमिटिंग आपको मिल रही होती है। एक और चीज़ क्लासिकली जो आपको मिलती है अपने सिनेरियो में, ओलिव शेप्ड मैस का बोलते हैं, क्योंकि जो आपका ड्यूडिनल मैस होता है वो ओलिव शेप्ड अपीयर होता है, जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि भाई एक ओलिव शेप्ड मैस जो है वो पैल्पेशन पर मिल रहा है। इस चीज़ को याद कर लें। उसके बाद ट्रीटमेंट जो है यही है कि सर्जिकल एनास्टोमोसिस है, क्योंकि कट डाउन करके आप उसको, डॉक्टर्स जो हैं वो पीडियाट्रिक सर्जन्स जो होते हैं वो उसको सेटअप कर लेते हैं उसका। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर द इंटेस्टिनल एट्रेजिया।